So students, now we are going to do two chapters in GK book. First one is chapter 33, Hello Hello, and chapter 34, Important Books. So first we will do the chapter 33. Okay, I hope that you all have opened your books. It is fun to learn saying hello in different languages used in India. अगर आप लोग बच्चों इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब अलग अलग लैंग्वेजेस में हेलो बोलोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जो है नमस्ते या हेलो बोलने का अलग अलग तरीका है सबका। तो राइट द करेक्ट वे ऑफ सेइंग हेलो हेलो इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। तो आपको अलग अलग भारतीय भाषाओं के जो जिस तरीके से वो लोग हेलो बोलते हैं वो यहाँ पर लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और यहाँ पर आप हेल्प बॉक्स से हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आता है, देखिए सबसे पहले आप इन लोगों को देखिए। दीज पीपल आर बिलोंग टू स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो ये लोग क्या बोलते हैं हेलो हेलो को, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके से हम लोग नमस्ते बोलते हैं जनरली, तो ये बोलते हैं नमस्कार। क्या बोलते हैं? नमस्कार। सिंपल है इनका। उसके बाद दीज पीपल बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ पंजाब। दे से सत श्री अकाल। क्या कहते हैं? ये आपने बहुत सुना होगा फिल्मों में, डिफरेंट मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, पंजाबी लोग सत श्री अकाल बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये जो लोग हैं ये जम्मू कश्मीर से आते हैं और ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो ये कश्मीर से हैं। बाकी जो मुस्लिम्स लोग होते हैं पूरे भारत में मोस्टली अस्सलाम वालेकुम ही बोलते हैं। नाउ दीज पीपल्स बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ नागालैंड। दे सेज नमस्ते। ओके, सिंपल है नमस्ते, जो कि हम लोग भी यूजली बोलते हैं। एंड दीज पीपल बिलोंग्स टू राजस्थान। दे से खम्मा घनी। ठीक है, खम्मा घनी, ये भी आपने कई सारे टीवी सीरियलों में देखा होगा, जो राजस्थानी सीरियल होते हैं, खम्मा घनी। नाउ दिस कपल बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, मीन्स दे आर बंगाली पीपल। सो ये लोग जो बोलते हैं नमस्कार को, ये नमस्कार बोलते हैं। मतलब जो इनका सा होता है उसको थोड़ा सा ये शार्प कर देते हैं शाह बोलकर, तो नमस्कार। ठीक है, ये लोग बच्चों आते हैं साउथ इंडिया, मतलब तमिलनाडु से। ये बोलते हैं बच्चों नमस्कार को वनक्कम। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये लोग जो हैं ये शायद एमपी को बिलोंग करते हैं। तो इनका जो होता है नमस्ते, वो हेलो हेलो, वो क्या होता है नमस्कारा। और ये लोग बच्चों आते हैं महाराष्ट्र से, मराठी लोग हैं ये बोलते हैं नमस्कार। ठीक है, तो बहुत ही कुछ जो हेलो है उनमें बहुत स्लाइट डिफरेंस बहुत ही मतलब बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, तो आपको वो थोड़े से याद करने पड़ेंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे चैप्टर 34 पर, इम्पोर्टेंट बुक्स। देयर आर सम इम्पोर्टेंट बुक्स विच हेल्प अस वेरी मच। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। यहाँ पर बच्चों कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स दी गई हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होती हैं। सबसे पहले आती है बच्चों डिक्शनरी। डिक्शनरी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। और इट इज़ अ बुक डेट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपने ग्रामर में भी पढ़ा है, जैसे ABCD। इस तरीके से इसमें इस ऑर्डर में वर्ड्स होते हैं। जैसे आपको अगर ए से स्टार्ट होने वाला कोई शुरू होने वाला कोई
वर्ड देखना है तो वो आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन, और उस साथ साथ उसमें उसका मीनिंग भी दिया होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पॉकेट डिक्शनरी होती है, बहुत सारे बच्चे अपने बैग्स में भी कैरी करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद आता है बच्चों टेलीफोन डायरेक्टरी। इट इज़ अ बुक कंटेनिंग टेलीफोन नंबर्स ऑफ पीपल। ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें लोगों के जो है टेलीफोन नंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा बच्चों इंस्टीट्यूशनल एंड अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इस बुक में लोगों के, संस्थानों के और कई दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों के नंबर होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब जो इनके नाम है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, उसके साथ उसके नंबर दिए रहते हैं। बच्चों आजकल ये जो बुक है ये बिल्कुल भी मतलब बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि आजकल लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें आप कोई भी नंबर गूगल से निकाल पाते हैं। और टेलीफोन डायरेक्टरी का आज से मतलब 10 साल पहले तक इसका बहुत यूज़ था। लोगों के घर में टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, लोग ख़रीदते थे इसको, बट आजकल इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज़ अ बुक और सेट ऑफ बुक्स। ये या तो एक बुक होती है या बुक का सेट होता है डेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। ये कैसी बुक होती है बच्चों? या तो ये बुक होती है या फिर बुक सेट ऑफ बुक होता है जिसमें आपको हर तरह के किसी भी क्षेत्र के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है इससे, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि ये अलग अलग जो ज्ञान के जो अलग अलग धाराएं सभी के बारे में इसमें नॉलेज होती है। अ यूज़र मैनुअल, इट इज़ अ बुकलेट दैट टेल्स यू हाउ टू ऑपरेट मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड गेम्स। ये क्या होती है बच्चों? एक बुकलेट होती है जो आपको बताती है किसी मशीन को, किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, या फिर कोई आपके पास अगर जैसे वीडियो गेम वगैरह, उसको आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये उस प्रोडक्ट के साथ ही आपको मिलती है। आपने भी देखा होगा, मान लीजिए आपके नया फ्रिज आता है, माइक्रोवेव आता है, तो उसके साथ आपको एक बुक होती है जिसको हम यूज़र मैनुअल बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में बच्चों आता है एन एटलस। एन एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। एटलस क्या होती है? बुक होती है किसकी? मैप्स की, ठीक है, नक्शे जो होते हैं ऑफ प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें पूरी दुनिया के नक्शे होते हैं, ठीक है। इसको हम एटलस बोलते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को तो केवल आपको लर्न ही करना है, इसमें कुछ भी करने के लिए नहीं है, ठीक है। जबकि आपको चैप्टर 33 पे ये जो है ये सारा बुक में लिखना है, और लिखने के बाद इसको याद करना है, साथ साथ इसकी 3 in 1 में प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।